आर्यों ने हलचल मचा दी, तुम देखो देश में। आर्यों ने हलचल मचा दी, तुम देखो देश में। तुम देखो देश में, तुम देखो देश में। आर्यों ने हलचल मचा दी, तुम देखो देश में। शंकासुर के राज से वेदों को लेकर आए। शंकासुर के राज से वेदों को लेकर आए। हिंदी इंग्लिश भाषा में फिर प्रकाशित करवाए। हिंदी इंग्लिश भाषा में फिर प्रकाशित करवाए। ऋषि ने गुरुकुल प्रथा चला दी, तुम देखो देश में। ऋषि ने गुरुकुल प्रथा चला दी, तुम देखो देश में। आर्यों ने हलचल मचा दी, तुम देखो देश में। देश के तथाकथित विद्वान कहते थे पुराणों को ही मान लो और वेद मिलने वाले नहीं हैं। वेदों को तो शंकासुर नाम का राक्षस ले गया। ओहो, ऋषि दयानंद शंकासुर के मुंह से निकाल करके वेदों को लाए। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है, संस्कृत का विशेष ज्ञान करना पड़ता है, तब उसके भाव समझ में आते हैं। हमारे अपने तथाकथित लोगों ने सरल भाषा में अपनी अपनी भाषा में कुछ ऐसे ग्रंथ बना लिए, बस उन्हीं को वेद मान लिया। तो वेदों को किसने हमें दिया? आर्य समाज ने दिया। और देखो, इसी देश के अंदर कुरीतियां थी। एक बात कहा करते थे, नारी को शूद्रा कहते, पैरों की जूती बताते। नारी को शूद्रा कहते, पैरों की जूती बताते। विधवा विवाह नहीं कर सकती, यूं ढोंगी समझाते। विधवा विवाह नहीं कर सकती, यूं ढोंगी समझाते। ऋषि ने इनकी महिमा बता दी, तुम देखो देश में। आर्यों ने हलचल मचा दी, तुम देखो देश में। तुम देखो देश में, तुम देखो देश में। आर्यों ने हलचल मचा दी, तुम देखो देश में। संसार के जो अन्य अन्य मत मजहब या फिर अपने सनातन के तथाकथित विद्वान कहते थे स्त्री तो शूद्र है, स्त्री शूद्रो नाध्यताम, ये नारा लगाया करते थे और कहते थे ये तो पैरों की जूती है। स्त्री का यदि पति मर जाता था तो उसको मरे हुए पति की लाश के साथ में उसकी चिता पर बैठा करके जिंदा जलाया जाता था, जिसे सती प्रथा कहते थे। इस राजस्थान के अंदर ये प्रथा विशेष करके चलती थी। ओहो, उस प्रथा को भी किसने बंद कराया? आर्य समाज ने बंद कराया। और देखो, आज जो तथाकथित शूद्र हैं, शूद्र के लिए मैंने कल भी बताया था, जो पढ़ने से पढ़ाए नहीं, कितना भी समझाओ समझे नहीं, जो किसी कार्य में दक्षता हासिल नहीं कर पाए, वो व्यक्ति शूद्र कहलाता है। यदि कोई पढ़ा लिखा है, यदि कोई किसी पद पर बैठा है, वो पुलिस में है, सेना में है, अध्यापक है, वो शूद्र नहीं है। शूद्र ब्राह्मण के घर में भी हो सकता है मंद बुद्धि, और ब्राह्मण शूद्र के घर में भी पैदा हो सकता है। ये सारे के सारे